जो प्रीवियस लेक्चर में अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। जी, कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? जो दो क्वेश्चन हमने प्रीवियसली पढ़े हैं, उनमें दो अलग-अलग सी सिचुएशन थी। जब पहली एग्जांपल हमने की, उसमें हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था। ठीक है। जब पहली पहली एग्जांपल थी, पहला क्वेश्चन था, उसमें हमारे पास है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था। लेकिन अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखें, दूसरी एग्जांपल की तरफ, तो हमें पता चलता है कि हमारे पास है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन था। ठीक है। अगर हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, तो हमने डिफरेंट तरीके से उसको हैंडल करना है। और अगर हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, तो हमने उसको डिफरेंट तरीके से चेक करना है। ठीक है। इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, एक दूसरे से कैसे अलग करेंगे, उसके लिए हमें इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस टेबल में है कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पॉपुलेशन का है, जिस तरीके से फर्स्ट एग्जांपल हमने की, फर्स्ट एग्जांपल में हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, तो हमने उसकी वजह से जी टेस्ट यूज़ किया। ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल थी, उसमें हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, और अगर आप इसमें देखो तो हमारे पास जो सैंपल साइज था वो 40 था, 40 इंडिविजुअल्स। ठीक है। हमारे पास जो सैंपल था वो 40 इंडिविजुअल्स का था, ग्रेटर देन 30 था, तो हमने जी टेस्ट यूज़ किया। अब एक थर्ड सिचुएशन है, उसमें क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो सैंपल का होगा, लेकिन जो सैंपल साइज है वो 30 से छोटा होगा, लेस देन 30 होगा। तो इस सिचुएशन में हम जी की बजाय टी टेस्ट की तरफ मूव करेंगे। तो हमें पता चला कि अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन गिवन हो, तो हम सैंपल साइज के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट जी टेस्ट यूज़ करेंगे, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। और अगर हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सैंपल का गिवन है, पॉपुलेशन का नहीं मालूम,
पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं मालूम, हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है। तो इस सिचुएशन में हमने सैंपल साइज के ऊपर फोकस करना है। सैंपल साइज अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होगा तो फिर हम जी टेस्ट यूज करेंगे। और अगर हमारे पास जो सैंपल गिवन है उसमें से हमने स्टैंडर्डाइजेशन हासिल किया है और सैंपल साइज लेस देन 30 है तो हम टी टेस्ट यूज करेंगे। जो हमारी पहली एग्जांपल थी, पहला क्वेश्चन था वो जी टेस्ट पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन की मदद था। जो दूसरी एग्जांपल थी उसमें सैंपल स्टैंडर्डाइजेशन था विद n ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। अब हम एग्जांपल करेंगे जिसमें हमारे पास सैंपल साइज लेस देन 30 होगा। तो इसके लिए मैंने प्रीवियस एग्जांपल ही यूज़ की है। जस्ट उसमें जो सैंपल साइज है वो 40 था, यहाँ पर मैंने 23 कर दिया है। ठीक है, बाकी सेम सारी स्टेटमेंट, सारी वैल्यूज़ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रीवियस क्वेश्चन में 40 सैंपल साइज था, लेकिन इस क्वेश्चन में 23 सैंपल साइज होगा। ठीक है, जी टेस्ट में और टी टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तकरीबन 4 स्टेप्स इसके सेम हैं। 5th स्टेप में थोड़ा सा चेंजेस आती हैं। पहला स्टेप हमने हाइपोथेसिस बनाना है, तो सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आपने लास्ट लेक्चर में हाइपोथेसिस बनाया, सेम उसी तरीके से हमने अब हाइपोथेसिस जनरेट करना है। तो हमारे पास हाइपोथेसिस क्या आया, म्यू इज इक्वल टू 5, क्योंकि क्लेम था हमारा just a claim that on the average participant lost 5 pounds, कि जो लोग हिस्सा ले रहे हैं वो 5 पाउंड वेट लॉस करते हैं ऑन द एवरेज पर ईयर। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू 5 आ गया, क्योंकि इसमें इक्वल टू कंडीशन है इसलिए ये नल हाइपोथेसिस है। इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने जनरेट कर लिया। इसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 5%। ठीक है, इसके बाद हम टेस्ट स्टैटिस्टिक की तरफ मूव करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो फार्मूला है वो सेम होगा, जस्ट डिफरेंस क्या आया जी। इक्वल वाला हाइपोथेसिस कैसे यहाँ पर यूज हुआ है? इक्वल वाला हाइपोथेसिस इस तरह से यूज हुआ, टेस्ट अ क्लेम दैट ऑन द एवरेज पार्टिसिपेंट लॉस 5 पाउंड्स। इसका मतलब कि हर बंदा 5 पाउंड वेट लॉस कर रहा है। इसमें ग्रेटर देन वाली सिचुएशन भी नहीं है कि 5 पाउंड या 5 पाउंड से ज़्यादा, 5 पाउंड या 5 पाउंड से कम वाली सिचुएशन भी नहीं है। तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो एग्जैक्टली 5 पाउंड्स की है। ठीक है, ओके सर। एग्जैक्टली 5 पाउंड्स की है, तो हमने म्यू इज इक्वल टू 5 पुट करना है। तो उसका अल्टरनेटिव नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, ओके सर। इसके बाद है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो फार्मूला है वो जी टेस्ट की तरह से है।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि जी टेस्ट में यहाँ पर जी लिखते थे, यहाँ पर जी की जगह पर टी पुट करना है। पहले हम जी की यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में जी पुट करते थे, अब हम टी पुट करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स बार हमारे पास 7.1 है, म्यू हमारे पास 5 था, एज इट इज वो पुट कर दिया। सैंपल स्टैंड एविएशन 4.8 है, 4.8 पुट कर दिया। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 23, ये आज फिर शुरू हो गया आप लोग। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4.8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 23, तो हमारे पास आंसर आता है, यहाँ पर आंसर आएगा 1.0009। ठीक है, और जब हम 2.1 डिवाइडेड बाय 1.0009 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.0982। ठीक है, टी का हमारे पास आंसर आया 2.0982। अब हमने क्या करना है, क्रिटिकल रीजन डेवलप करना है। क्रिटिकल रीजन सिर्फ बहुत स्टेप है जो टी टेस्ट का डिफरेंट है, जी टेस्ट का डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप लोगों ने बैकग्राउंड म्यूजिक चलाना है तो बराए मेहरबानी दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। अपना माइक ऑफ करके आप लोग कुछ भी बैकग्राउंड म्यूजिक सुन सकते हैं। तो हमारे पास क्रिटिकल रीजन आएगा टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन और इक्वल टू टी अल्फा बाई 2 n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये है अगर हमारे पास टू टेल टेस्ट हो। लेकिन अगर हमारे पास वन टेल टेस्ट होगा तो यहाँ पर हम टी अल्फा यूज करेंगे और यहाँ पर हम माइनस टी अल्फा यूज करेंगे जब हमारे पास लेफ्ट टेल टेस्ट होगा। ठीक है, अगर हमारे पास राइट टेल टेस्ट होगा तो ये वाली कंडीशन है, अगर हमारे पास लेफ्ट टेल टेस्ट है तो ये वाली कंडीशन है, अगर टू टेल टेस्ट है तो ये थर्ड कंडीशन है। क्योंकि अब हमारे पास टू टेल टेस्ट है, हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल टू साइन है, टू टेल टेस्ट है, तो हम टू टेल टेस्ट का क्रिटिकल रीजन यूज करेंगे। तो टी कैलकुलेटेड जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से हमें वैल्यू मिली 2.0982 ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा हमारे पास
0.05 है वो पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, इनटू n 23 है -1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास t 0.025 एंड 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। इसके लिए आपके पास t का एक टेबल होगा, जिस तरह से आपने z का टेबल यूज़ किया उसी तरीके से अब आपने t का टेबल यूज़ करना है। t का टेबल कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 टेल है, यहाँ पर 2 टेल है। अगर तो आपका हाइपोथेसिस राइट टेल या लेफ्ट टेल है तो इसका मतलब है वो 1 टेल है। अगर आपका हाइपोथेसिस राइट टेल है या लेफ्ट टेल है तो इसका मतलब है कि वो 1 टेल टेस्ट है। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल टू सिचुएशन है तो 2 टेल टेस्ट है। अब हमारे पास अल्फा था 0.05 और टेस्ट था हमारा 2 टेल टेस्ट। 2 टेल टेस्ट था और अल्फा था 0.05 और हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है 22। ये 22 और यहाँ पर है 0.05, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2.074। नेगेटिव टेल टेस्ट नहीं होता, राइट टेल टेस्ट या लेफ्ट टेल टेस्ट होता है, नेगेटिव टेल टेस्ट नहीं होता, ठीक है। टू टेल टेस्ट 2 टेल ही होता है, उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं इसमें। तो हमारे पास z का जो t की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है वो 0.05, 2 टेल है, इसलिए हमने ये 2.074 वैल्यू पिक करनी है, क्योंकि ये 22nd रो है 2.074, ठीक है। अब हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है 2.074, ठीक है। तो अब आपने इसका रिजल्ट बताना है। अगर तो ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन हो टेबल वैल्यू से तो हम कहेंगे रिजेक्ट H0। तो ये हमारी टेबल वैल्यू 2.0982 ये बड़ी है और 2.074 ये छोटी है, तो हम कह सकते हैं कि रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अगर इसमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो वो क्वेश्चन कर सकता है। सर हम t की वैल्यू अल्फा बाय 2 के अकॉर्डिंगली क्यों नहीं ले रहे? यहाँ पर t की वैल्यू अल्फा बाय 2 हमारे पास 0.05 था अल्फा, इसको डिवाइड किया 2 पे, 2 के ऊपर डिवाइड करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो 2 टेल टेस्ट था उसको हमने सिंगल टेल में कन्वर्ट कर दिया है। पहले 2 टेल था, उसको हमने 1 टेल में कन्वर्ट कर दिया है, तो 1 टेल पे हमारे पास 0.025 है।
तो अगर आप टेबल में देखो तो टेबल में 0.025 वन टेल है और उसी के नीचे टू टेल 0.05 है, ठीक है, और नीचे कहीं पर भी 0.025 नहीं लिखा हुआ, ठीक है। वन टेल अगर हो तो आपने ये ऊपर वाली वैल्यू यूज करनी जो मिडल में है। अगर टू टेल है तो आप डायरेक्ट टू टेल की वैल्यू यूज कर सकते हो, लेकिन आप टू टेल को वन टेल में जिस तरह से मैंने डिवाइडेड बाय टू किया तो वो वन टेल में कन्वर्ट हो गया, तो वन टेल की वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हो। कॉलम वही होगा, चाहे आप इसको अपने फोकस में ले लो 0.025 को, चाहे आप 0.05 को अपने फोकस में ले लो। फ़र्क इतना है कि आपके पास 0.05 था, उसको आपने डिवाइडेड बाय 2 किया तो वो वन टेल में कन्वर्ट हो गया, तो आपने ये ऊपर वाले वैल्यू को फोकस कर लिया। अगर आपने डायरेक्ट सिंपल तरीके से करना है या जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है अल्फा 0.05 है और टू टेल टेस्ट है, आपने डिवाइड नहीं किया तो आपने इस पॉइंट को फोकस किया हुआ है, तो वैल्यू फिर भी 2.074 ही रहेगी। क्लियर हो गया सबको? जी सर। रिजल्ट्स प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि अगर ये दरमियान वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है, कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन है टेबल वैल्यू से, तो हम कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। अगर हमारी कंडीशन, ये जो कंडीशंस हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो रिजेक्ट एच नॉट कंक्लूड करेंगे, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। अगर क्लियर है तो बता दो, अगर क्वेश्चन है तो फिर भी पूछ सकते हो। कोई सर जी स्टूडेंट? जी जी। ये डीएफ क्या है इसमें? डीएफ से मुराद है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आप टेबल में देखो तो टेबल में ये साथ लिखा हुआ है डीएफ, ये डीएफ का कॉलम है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसकी एक अलग से पहचान है, इसकी अलग से थ्योरी है सारी इसकी। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज़ है आप लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं है ये जानना। जी, कोई और क्वेश्चन, किसी पॉइंट की समझ ना आई हो? क्लियर है सबको? रिपीट कर दें? रिपीट नहीं होगा, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।